मैं अपरिणामी स्वरूपी हूँ। मैं ऐसा अपरिणामी द्रव्य हूँ जो परिणाम यानी पर्याय जितना नहीं हूँ। मैं त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। उत्पाद व्यय के बहते प्रवाह में जो प्रवाहित नहीं होता वह अपरिणामी मैं हूँ। ये कैसा आश्चर्य है! परिणामों के बहते प्रवाह में जो उपस्थित है फिर भी बहता नहीं है। पर्याय को पर्याय रूप जानना मगर पर्याय को मैं नहीं मानना, यही तो पर्याय का विवेक है। पर्याय का परिणमन वैभाविक हो, स्वाभाविक हो। मैं सदा अपरिणामी ही रहता हूँ। निज स्वरूप भक्ति के माध्यम से हम अपना स्वरूप नामा पक्का कर रहे हैं। स्वरूप की जितनी भी चर्चा करो कम ही है। ऐसी निज स्वरूप की महिमा सर्वार्थ सिद्ध देवलोक में 33 सागरोपम वर्ष तक भी करते रहो तब भी भक्ति संपूर्ण नहीं होती। वस्तुतः जो अनामी होता है उसके अनंत नाम है, जिसमें से 60 नामों को हमने यहाँ माध्यम बनाया है। अब 14वां नाम अपरिणामी है। इसका गोलन करते हुए अपने से अपनापन करना है। परिणाम अर्थात पर्याय जो हर समय पलटती है, मगर मैं अपरिणामी हूँ। अर्थात मैं न पर्याय हूँ और न पर्याय जितना हूँ और न पर्याय लक्षी हूँ। मैं अपरिणामी ऐसा द्रव्य हूँ। हालांकि मेरी हर पर्याय में मैं ही विद्यमान हूँ, मगर मैं पर्याय जितना नहीं हूँ। मैं अपरिणामी स्वरूपी हूँ। इस चिंतन से पर्याय दृष्टि छूटती है। जब यह समझ आता है पलट पलट कर भी मैं नहीं पलटता, तब अपरिणामी स्वरूप की महिमा जागती है। अर्थात परलक्षी पर्याय स्वलक्षी बनती है। जो परिणाम है वे पलटते हैं, बहते हैं। वह प्रवाह है जो पर्याय है। मैं परिणाम नहीं हूँ, मैं अपरिणामी हूँ। अपरिणामी में परिणामी शब्द निहित है, मगर मैं अपरिणामी हूँ। ध्यान दे, जो पलटता है वह परिणाम है और पलटने का आधार होता है वह स्वतः नहीं पलटता। आधार सदा ध्रुव होता है, स्थिर होता है। इसलिए बिना ध्रुवता के परिणमन नहीं हो रहा। इसलिए परिणामी यानी पर्याय सहित का द्रव्य है। समझना यह है, यहाँ मैं परिणामी हूँ ऐसा न कहकर मैं अपरिणामी हूँ ऐसा क्यों कहा? पर्याय रहित तो द्रव्य होता नहीं, तो अपरिणामी कहने का अभिप्राय क्या है? परिणाम पलटते हैं और जिसके आधार से परिणाम पलट रहे हैं वह परिणामी द्रव्य है। फिर भी मैं अपरिणामी हूँ ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पर्याय का परिणमन स्वाभाविक भी होता है और वैभाविक भी होता है। पर्याय स्व के लक्ष्य से भी परिणमती है और पर के लक्ष्य से भी पलटती है। स्मरण रहे, पर्याय के ये दोनों परिणमन स्वरूप में नहीं है। इसलिए मैं अपरिणामी स्वरूपी हूँ। अभिप्राय यह है, परिणाम यानी पर्याय परलक्षी रहे या स्वलक्षी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। ऐसा निराला मेरा अपरिणामी स्वरूप है। इसी की भक्ति करने योग्य है, अर्थात यही भजनीय है, भजने योग्य है। सिर्फ एक बार निर्णय पूर्वक
निज भक्ति के स्वरों को अंतस में बुलंद करो कि परिणाम चाहे वैभाविक हो या स्वाभाविक हो, मैं हर हाल में अपरिणामी स्वरूपी हूँ। परिणामी होकर के भी मैं अपरिणामी ही हूँ। तनिक सोचो, पानी बहकर भी पानी ही है, अर्थात पानी ही बहता है, हवा नहीं बहती, न धरती बहती है, पानी ही बहता है। मगर पानी बहकर भी पानी पानी ही है। ऐसे ही पलट पलट कर भी और परिणामी होकर भी मैं तो अपरिणामी हूँ। कैसा विस्मय पूर्वक आह्लाद आए कि परिणमन हो रहा है, फिर भी मेरा स्वरूप अपरिणामी ही है। परिणामी कहलाता हूँ, फिर भी मैं अपरिणामी ही रहता हूँ। पानी तो पानी ही है, चाहे वह बहे या उसमें कचरा बहे या वह निर्मल रहे, मगर पानी तो पानी ही है। ऐसे ही अपरिणामी तो अपरिणामी ही है, चाहे परिणाम परलक्षी हो या स्वलक्षी रहे। मैं बहते प्रवाह में न प्रवाहित होता हूँ न प्रभावित होता हूँ। मैं सर्वत्र सदा अपने में ही स्थित रहता हूँ। वस्तुतः स्थित का ही स्मित होता है, आनंद होता है। आपने कभी बच्चों को देखा होगा, बारिश के बहते पानी में वे अपने पैरों को भिगोकर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। उन्हें यह देखकर कितना मज़ा आता है कि उनके पैरों के ऊपर से ढेरों ढेर पानी बह रहा है, मगर उस प्रवाह में उनके पैर नहीं बहते, तो उन्हें उस स्थिरता का आनंद मिलता है। ऐसे ही परिणाम निरंतर बह रहे हैं, मगर मैं नहीं बहता हूँ। ऐसा अपरिणामी स्वरूपी से एकत्व हो जाने का नाम ही तो आनंद है। मगर इसके लिए पहले अपने अपरिणामी स्वरूप का चिंतन करते हुए उल्लास जागे तो भक्ति का अवतरण संभव है। बहुत सूक्ष्मता के साथ सावधानी पूर्वक अपरिणामी स्वरूपी को गहराई से समझना। मैं परिणामी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं, और मैं परिणाम से रहित हूँ, ऐसा भी नहीं। अपरिणामी में परिणमन नहीं होता, ऐसा भी नहीं। मैं परिणमन जितना हूँ, ऐसा भी नहीं। मैं ऐसा अपरिणामी स्वरूपी हूँ जो परिणामों के पलटने पर भी नहीं पलटता। मैं टिककर रहता हूँ। मैं पर्याय जितना नहीं हूँ। तब अपरिणामी स्वरूपी में आह्लाद आएगा। बहते प्रवाह में बहते प्रवाह का नहीं, बल्कि स्थिरता का ही आनंद है। समझना यह है, परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है। मैं पर्याय में स्थित हूँ, उपस्थित हूँ, मगर पर्याय में बहता नहीं हूँ। प्रवाह में रहे फिर भी न बहे, उसी की तो महिमा है। तनिक सोचो, जब आप किसी की बातों के प्रवाह में नहीं बहते, तब आपको कितनी शांति और शक्ति महसूस होती है। ऐसा ही आपको अपरिणामी स्वरूपी की भक्ति से होगा। अतः उस गहराई तक पहुंचना। खास बात यह है, पर्याय को पर्याय के रूप में जानना, मगर पर्याय में अपनापन नहीं करना। ये पर्याय का विवेक है। पर्याय को इसी कारण विशेष कहा, क्योंकि वह विकारी होते हुए भी एक दिन निर्विकारी हो जाती है। द्रव्य तो जैसा है वैसा ही है। पलटने का स्वभाव पर्याय का है, द्रव्य का नहीं, क्योंकि पर्याय में ही कार्य होता है। इसलिए
वह विशेष है तो अशुद्ध से विशुद्ध हो जाती है। स्वरूप में कभी भी कथनचित शब्द नहीं लगता। कथनचित अर्थात अपेक्षा है। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, क्योंकि स्वरूप में अपेक्षा नहीं लगती कि मैं निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध हूँ और व्यवहार की अपेक्षा से मैं अशुद्ध हूँ। जैसे कोई पूछे मिर्च किस अपेक्षा से तीखी है तो क्या कहोगे? उसका बस स्वरूप ही ऐसा है, इसलिए उसमें अपेक्षा नहीं लगती। इसी तरह मेरा स्वरूप ही अपरिणामी है। ऐसा चिंतन मंथन करेंगे तब निज भक्ति के भाव भी उछलेंगे। इसी भावधारा में प्रवाहित रहते हुए भजन के माध्यम से स्वरूप में समाने का प्रयास करेंगे। अपरिणामी मैं हूँ, पर्याय पर्यंत नहीं हूँ। मैं हूँ ऐसा द्रव्य त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। अपरिणामी मैं हूँ, पर्याय पर्यंत नहीं हूँ। मैं हूँ ऐसा द्रव्य त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। पर्याय के बहते प्रवाह में प्रवाहित नहीं होता मैं। अस्थिरता के काल में भी सदा उपस्थित रहता मैं। पर्याय के बहते प्रवाह में प्रवाहित नहीं होता मैं। अस्थिरता के काल में भी सदा उपस्थित रहता मैं। उत्पाद व्यय में भी अप्रभावित ही हूँ। महिमाएं ऐसी अपरिणामी मैं हूँ। मैं हूँ ऐसा द्रव्य त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। अपरिणामी मैं हूँ, पर्याय पर्यंत नहीं हूँ। मैं हूँ ऐसा द्रव्य त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। पर्याय में अपनापन हो तो पर्याय दृष्टि होती है। पर्याय को पर्याय रूप जानो, पर्याय का विवेक है। पर्याय में अपनापन हो तो पर्याय दृष्टि होती है। पर्याय को पर्याय रूप जानो, पर्याय का विवेक है। अपने में ही अपनापन कर लूं, महिमाएं ऐसी अपरिणामी मैं हूँ। मैं हूँ ऐसा द्रव्य त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। अपरिणामी मैं हूँ, पर्याय पर्यंत नहीं हूँ। मैं हूँ ऐसा द्रव्य त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। पर्याय में कार्य होता है, इसलिए पर्याय विशेष है।
परिणाम बदले पर्याय पलटे, स्वरूप मेरा अपरिणामी है। पर्याय में कार्य होता है, इसलिए पर्याय विशेष है। परिणाम बदले पर्याय पलटे, स्वरूप मेरा अपरिणामी है। परिणमन होते हुए अपरिणामी हूँ, महिमाए ऐसी अपरिणामी मैं हूँ ऐसा द्रव्य, त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। अपरिणामी मैं हूँ, पर्याय पर्यंत नहीं हूँ। मैं हूँ ऐसा द्रव्य, त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को महसूस करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपरिणामी तत्व हूँ। मेरा स्वरूप ही अपरिणामी है। मैं आत्मा त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार से काल के प्रवाह में प्रवाहित नहीं होता, इसलिए मैं कल भी अपरिणामी था। मैं अभी भी अपरिणामी हूँ। मैं आगे भी अपरिणामी ही रहूँगा। ऐसा ही मेरा स्वरूप है।
एक एक समय की पर्याय में मैं अप्रवाहित ही रहता हूँ। पर्याय के प्रवाह से प्रभावित नहीं होने वाला, उसमें प्रवाहित नहीं होने वाला, ऐसा मैं सदा सर्वदा एक जैसा ही रहता हूँ। हर समय अवस्था पलट रही है, मगर मैं तो अपने में ही स्थित रहता हूँ। पलट पलट करके भी मैं नहीं पलटता हूँ, क्योंकि मैं अपरिणामी हूँ। मैं अप्रभावी तत्व हूँ। मैं पर्याय पर्यंत नहीं हूँ। मैं त्रिकाल टिक कर रहता हूँ। अस्थिरता के काल में भी मैं सदा स्थिर रहता हूँ। उत्पाद व्यय में मैं तो अप्रभावित ही हूँ। ऐसे अपने स्वरूप की महिमा भासे मैं सदा ही उपस्थित हूँ। मैं सदा ही अपने में स्थित हूँ। मैं अपने लिए ही हूँ। मैं अपने में ही हूँ। मैं अपने से ही हूँ। जो अपने में स्थित रहता है वह सदा आनंदित रहता है। जो किसी भी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, ऐसा मैं अप्रभावित हूँ, जो कभी भी आकुलित नहीं होता। यही कारण है अनादि अनंत काल से देह के परमाणुओं के संयोग में रहा, फिर भी देह के एक भी परमाणु का मुझ पर प्रभाव भी नहीं पड़ा। राग द्वेष के प्रवाह में मैं प्रवाहित नहीं हुआ। परिणाम बदलते हैं, पर्याय हर समय पलट रही है, मगर नहीं बदलने वाला, नहीं पलटने वाला ऐसा मेरा स्वरूप त्रिकाल अपरिणामी है। परिणमन होते हुए भी
पलटना पलटना होते हुए भी मैं आत्मा अपरिणामी तत्व हूँ। मैं कायम रहता हूँ, मैं शाश्वत तत्व हूँ, मैं नित्य हूँ। ऐसा अपना स्वरूप भासे। मैं अपरिणामी हूँ। मैं अप्रभावी तत्व हूँ। मैं किसी भी प्रवाह में प्रवाहित नहीं होता हूँ। ऐसा मैं परिणाम होते हुए भी अपरिणामी तत्व हूँ। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।